Hello, hello. Welcome back to program Spoken English. Good morning. This is Dr. R.S. Maurya, helping you out to get a better understanding of English language and also enable you to communicate fluently, effectively, and with a great authority and command. Guys, we also help you a lot in previous videos to the grammar and vocabulary and usually which is required in competitions and examinations, and also different levels of test and different levels of proficiency exams. So today, from today onward, we are going to launch a new program based on communication skills and its fluency goal. So let's jump right in on topic. तो कल हमने बताया था कि हम दो चीज़ पर काम करेंगे, एक तो कंटेंट पर काम करेंगे स्पोकन इंग्लिश में, और दूसरा है कंटेंट पर काम करेंगे और फॉर्म पर काम करेंगे। कंटेंट का मतलब होगा कि हमको क्या बोलना है, द स्टफ दैट वी आर टू स्पीक, सब्जेक्ट मैटर्स जो हैं उसको बोलेंगे कंटेंट, और किस तरह से बोलना है उसको बोलेंगे फॉर्म या मैनर बोल सकते हैं, उसको किस तरह से बोलें। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है ये दो चीज़ पर आधारित होगा कि कंटेंट क्या हो और जो है उसको कैसे बोला जाए। तो हम अलग अलग लेंगे। तो पहले हम लेते हैं कि कंटेंट। तो कंटेंट में एक बहुत ही अमूमन जो कॉमन चीज़ है वो है कि आप किसी से मिलते हो तो आप पूछते हो कि क्या हाल चाल है भाई, कैसे हो, क्या चल रहा है, कैसे रहे हो। तो इन सारी चीज़ों को अंग्रेज़ी में हम एक्सप्रेशन देते हैं। तो कैसे एक्सप्रेशन देते हैं ये आप जानिए। पहले तो जैसे आप किसी से जो सिंपल चीज़ है और जो सब में फिट होता है, जैसे आप कह सकते हो कि हाउ इज़ लाइफ, हाउ इज़ लाइफ, हाउ इज़ लाइफ, जिंदगी कैसे चल रही है, हाउ इज़ लाइफ, हाउ इज़ लाइफ। तो आप किसी को कह सकते हो, व्हेन यू मीट यू से हेलो हाउ आर यू। तो हेलो हाउ आर यू की जगह पर कहिए कि हाउ इज़ लाइफ। इट सीम्स गुड, और अच्छा भी लगता है, और वो ज़्यादा इट लुक्स वेरी मच इंडियन कि जीवन कैसे चल रहा, हाउ इज़ लाइफ। और इसके बाद जो है एक और एक्सप्रेशन जो कि बहुत ही कॉमन आजकल चल रहा है, वो इंग्लिश में भी है, उसको कहते हैं कि हाउ इज़ इट, हाउ इज़ इट, हाउ इज़ गोइंग। तो ये दोनों को मिला देते हैं, इजी को मिला देते हैं, इसमें मिला देते हैं। तो इसको बोलते हैं हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है, हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज गोइंग। तेज में तो इसका एक्सप्रेशन भी आजकल यही चल रहा है, अमेरिका वगैरह में इसी तरह यही पूछा जाता है, हाउ इज इट गोइंग। और हाउ इज लाइफ आप तो हिंदुस्तान में किसी से पूछ सकते हो तो रिप्लाई मिलेगा। इसके अलावा भी कुछ एक्सप्रेशन है, जैसे हाउ इज एवरीथिंग, आप पूछ सकते हो हाउ इज एवरीथिंग। हाउ इज एवरीथिंग। तो हाउ इज एवरीथिंग, अब इसको यहाँ पर मिला देंगे, उसको बाद में बताएंगे। हाउ इज एवरीथिंग, कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो हाउ इज एवरीथिंग, सब कुछ। तो
हाउ इज़ एवरीथिंग। और फिर आप बोल सकते हो कि वेयर हैव यू बीन। ये भी एक अच्छा एक्सप्रेशन है। वेयर हैव यू बीन। Where have you been? Where have you been? आप कैसे रहे हो, आप कैसे रहे हो। तो सबका मतलब यही होता है कि आप किसी से हाल चाल पूछ रहे हो, किसी से हाल चाल पूछ रहे हो, सबका यही मतलब होता है। तो हाउ हैव यू बीन का मतलब ही होता है आप कैसे रहे हो। तो और फिर एक एक्सप्रेशन ये भी है, व्हाट्स अप टू। व्हाट्स अप, जैसे अगर कोई आप किसी दोस्त से मिले और आप कुछ कर रहे हो, वो आपसे पूछेगा व्हाट्स अप। व्हाट्स अप मतलब होता क्या चल रहा है। व्हाट्स अप मतलब होता क्या चल रहा है, व्हाट्स अप। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, व्हाट्स हैव यू बीन अप टू। अब इसी को व्हाट्स हैव यू बीन अप टू, हैव यू बीन अप टू। व्हाट्स हैव यू बीन अप टू। तो इसका मतलब तो भी यही होता है क्या चल रहा है। व्हाट्स हैव यू, अभी तक क्या चला या कैसा चल रहा है। व्हाट्स हैव यू बीन अप टू। तो ये आप इसको शाब्दिक अर्थ में नहीं लीजिए, क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश हमने आपको बताया, रिटेन और स्पोकन में बहुत अंतर होता है। और एक अंतर ये भी है कि ये सारी चीज़ें इस चीज़ का एक्सप्रेशन है कि आप किसी से हाल चाल पूछ रहे हैं, कैसे हो, एक ही चीज़ कैसे हो, जीवन कैसा है, क्या हाल चाल है, इसी मतलब में ये सारे जो है ये कंटेंट आते हैं। आप ऐसे भी व्हाट आर अप दीज डेज, आप ऐसे भी लिख सकते हो व्हाट आर अप दीज डेज। व्हाट आर अप दीज डेज, व्हाट आर अप दीज डेज, व्हाट आर up these days, up these days। इसका मतलब ये अभी तत्काल क्या चल रहा है भाई। What are up these days, इन दिनों क्या चल रहा है। What are up these days, इन दिनों क्या चल रहा है। What are up these days, ऐसी का एक्सप्रेशन। और ये सब जो है एक तरह के एक्सप्रेशन है जिसका सिर्फ यही मतलब होता है कि आप कैसे हैं, आप कैसे रहे हैं, आप क्या चल रहा है, ये इसका होता है। अब हम आपको दूसरे कंटेंट में ले चलते हैं, दूसरे फॉर्मेट में ले चलते हैं, वो इसमें ले चलते हैं कि कैसे बोला जाता है। तो कैसे बोला जाता है, तो हम आपको एक सेंटेंस पर एक्सरसाइज कराते हैं। इट इज़ 10 o'clock, it is 10 o'clock, I want to go home, I want to go home। अब आप इसको बोलें और हम आपको बताते हैं, जैसे चूँकि ये दूसरा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में हम बताते हैं कि मैंने कैसे बोलेंगे। तो हम बताते हैं कैसे, तो आप इसको हम ये कर देते हैं, इस पर ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमने इस पर बता चुके हैं कि जो वॉवेल कॉन्सोनेंट क्या होता है उसको भी थोड़ा रख करके, और
ओ ये ठीक है, इसको थोड़ा देखेंगे और इसको थोड़ा देखेंगे और इसको थोड़ा देखेंगे, इसको थोड़ा देखेंगे। सब में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। जैसे इसको आप बोल दीजिए तो इट्स होगा, इट्स, आप चीज़ को इट्स बोल सकते हैं, इट्स इट्स इट्स। अब ये है, ये टेल है, तो इसको खूबसूरती लाने के लिए इसमें एस्पायरेटेड है। हमने बताया था कि ट साउंड इन द बिगिनिंग इट इज एस्पायरेटेड, इसमें आधा यश जुड़ता है अगर बिगिनिंग में है तो। इस 10 ओ क्लॉक का में भी यश जुड़ता है, ट का बताया था इसमें भी यह आधा यश जुड़ता है। इट्स 10 o'clock, it's 10 o'clock, it's 10 o'clock, it's 10 o'clock, it's 10 o'clock। अब इसको ढूंढिए, ये दोनों आई वांट, अब ये जो है आ हो जाएगा और ये जो है टा हो जाएगा। और गो का प्रयोग उच्चारण सही कीजिए, होम का प्रयोग उच्चारण। तो गो का क्या होता है, ये बोला जाता है, गो का उच्चारण है गो, आई वांट टू गो। और होम का क्या होता है, आई वांट टू गो होम। तो फिर से इसको पढ़ें, इट इज 10 o'clock, आई वांट टू गो होम। इट्स 10 o'clock, आई वांट टू गो होम। It's 10 o'clock, I want to go home। तो ऐसे इसका उच्चारण करते हैं। तो इसको फिर से आप रिपीट कर सकते हो। और एक और छोटा सा बता देते हैं। जैसे पूछा गया कि वेयर आर यू गोइंग, तो सब जानते हो वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। ये तो सब जान रहे हो। कोई कहेगा कि होम, अब कोई कहेगा होम। तो ये होम को कई ढंग से बोल सकते हो। अच्छा, अब वेयर आर ये दोनों मिल जाता है ये, तो यहाँ where are you going, where are you going, home। तो अगर इसको ऐसे कर दिया, इसका जो है दूसरा ये हो जाएगा, और इसको कर दिया ये दूसरा हो जाएगा, है ना। तो अगर मतलब तुम कहाँ जा रहे हो, तो कह रहा है कि घर जा रहे हैं। तो फिर जो पूछा, फिर वो कहेगा कि घर क्यों जा रहे हैं। अब यहाँ पर जब प्रश्नवाचक होम लगा दिया, इसका क्या मतलब हो गया कि भाई आर यू गोइंग होम, व्हाट मेड यू टू गो होम, डिड यू टेक परमिशन फ्रॉम मी, इज देयर नेसेसिटी टू गो होम, ये आ जाता है। तो इसलिए कहा कि जो लोग कहते हैं कि स्पीच राइटिंग एक चीज़ नहीं होती, अलग अलग चीज़ होती है। स्पीच में कुछ दूसरी चीज़ें होती है, इसलिए इसका नाम दिया है स्पोकन इंग्लिश। नहीं तो जो हम ग्रामर से लिख रहे हैं उसी को ऐसे ही बोल दें, ऐसा नहीं होता। स्पोकन इंग्लिश में डिसकंटिन्यूटी होती है, इनकम्प्लीटनेस होता है, बहुत सी रिपीटिशन होता है, जो कि रिटन में नहीं होता। रिटन तो वेल थॉट आउट प्लान है, आप एक बार लिख दिए सही हो गया, ग्रामेटिकली सही है, इट्स ऑल राइट। बट इन स्पोकन इंग्लिश वी हैव टू थिंक इट। हम हमारे मूड्स जाते हैं जहाँ उस तरह, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, घर जा रहे हो, घर जा रहे हो, इसका मतलब कि घर जा रहे हो, व्हाई आर यू गोइंग होम, घर जाकर क्यों रहे हो, इज दैट नेसेसरी दैट यू शुड गो होम। ये एक्सप्रेशन आता है उसमें। तो जब आप कहें कि हम घर जा रहे हैं, तो घर क्यों जा रहे हो, तो यहाँ क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चन लगता है तो आप इसको समझिए कि ये इसका मीनिंग दूसरा होता है। तो एक चीज़ हमने ये सीखा
कि जब हम बोलते हैं तो हमको इस पर ध्यान है। ये डाउन में है कि हम घर जा रहे हैं, और ये फिर राइजिंग में है कि घर क्यों जा रहे हैं। अब ये पूरा चीज़ नहीं लिखा जाता वाई आर यू गोइंग होम, ये चीज़ नहीं लिखा जाएगा वाई आर यू गोइंग होम, ये नहीं लिखा जाएगा। अगर होम लिख दिया गया तो ये हो गया। तो गाइस इसी प्लान पर हम आपको पढ़ा रहे हैं और पढ़ाएंगे भी। अभी बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी हैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ आप पढ़ेंगे, और बहुत एक अलग ढंग का होगा। दैट विल बी क्वाइट डिफरेंट, बिकॉज ये हमने किसी से कॉपी नहीं किया है। एज आई थिंक कि जैसे हमको पढ़ाना चाहिए वैसे पढ़ा दें। तो इस बीच में हम आपको ज़रूर कहेंगे कि आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक आपको ऐसा हमने कहा नहीं, बट नाउ ऑनवर्ड you should be also careful and do that, and remain with me with spoken English. That's all. Thank you very much.